वैभव। वैभव। नहीं। प्रियांशु। हेलो। हाँ प्रियांशु, कर लिया था वो क्या, सॉल्ट जी एनालिसिस? सर। हाँ सर, हो रिवाइज गया कर है? रहा हूँ मतलब। नहीं सर, अभी अच्छा नहीं वही हुआ। वही। अच्छा अभी कितना कर लिया? सर आज तो मैंने इंग्लिश कर रहा था, तो फॉल्ट एनालिसिस के में ना पुराना ही अपना रिवाइज कर रहा था, बेसिक अच्छा पुराने रेडिकल्स वैसे वगैरह। सही। अच्छा सही सही। हम्म, अच्छा बाकी ये एक, ये कृष्ण, यस सर। कर लिया तूने? सर 3 लेक्चर कर रहे हैं। अच्छा करें अभी, चलो सही, कुछ नहीं होता। चलो जितना समझ आएगा उतना करना है, ट्राई करना है, जितना समझ आता है उतना करना है, सही है। यस सर। ओके सर। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। तुमने अगर प्रेसिपिटेट वाली टेबल हेलो याद की सर, हो। आवाज आ रही है? वैभव। हाँ। यस सर। अच्छा वैभव, अच्छा वो पढ़, तूने कर लिया क्या वैभव? सर 3 लेक्चर देख लिया अभी। अच्छा 3 कर लिए। यस सर। चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो उसके बेसिस पे जितना होता है उतना करना है, सही है। ठीक है सर। हाँ, समझने की कोशिश करना है। पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा, थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको। तुम्हें बताना है इसके अंदर टोटल सब्सटेंसेस, टोटल सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स कह लो, दैट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन वार्म NaOH। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? टोटल सब्सटेंसेस दैट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, सही ना? डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन इन वार्म NaOH। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें इंटीजर टाइप मानना है इस क्वेश्चन को, इंटीजर टाइप। Hg2NO3 होल ट्वाइस वार्म NaOH के अंदर। बी NO2। सी I2। डी Cr2O3। ई फॉस्फोरस। एफ ClO2। जी ब्लीचिंग पाउडर, शॉर्ट फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर की है। एच SO2। और एक और लेते हैं XCO3, बहुत ही इंपॉर्टेंट IIT। अब इसमें से ना, जैसे इसमें से अगर तुम चेक करोगे ना, तो IIT एडवांस में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन बन के आए होंगे इसमें से, जो मैं तुम्हें एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ पूरा, सही ना? आई हो गया, और एक दो और ले लो। ले लेते हैं Al2O3 के, ले लेते हैं Br2। चलो ये निकालना तुम्हें, इसमें से तुम्हें बताना है कितने कंपाउंड्स हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे इन वार्म NaOH। डिस्प्रोपोर्शनेशन इन वार्म NaOH, ये जरूर ध्यान रखना। चलो तरीके से सोच करके आंसर देना है। रिएक्शन पॉसिबल है तो रिएक्शन बतानी है।
हाँ, किसने कर लिया है? सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। सारी रिएक्शन गर्भ लिख के देखी है? सर लिखी ही नहीं है सारी। तो सारी पता है ना रिएक्शन तेरे को? हाँ अच्छा, गर्भ के अलावा किसी और ने निकाला है? तो मेरे को बस एक CR2O3 वाले में डाउट था। क्यों, उसमें क्या डाउट है? डी मतलब ब्लॉक मेरे का है, सिंपल सा बिल्कुल। उसमें नहीं करेगा ना। पानी डालेगा? हाँ, नहीं करेगा। हम्म। चलो, मैं थोड़े से स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, चाहे वो नीट है, चाहे आईआईटी है, आईआईटी एडवांस है। तो सबको मिला करके दे दिया तो एडवांस बोल दिया। और इसके तुम चेक कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी के अंदर, सही ना? तो नोट करेंगे। एक तो पहले जो जो कॉमन लॉजिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए, जो कॉमन लॉजिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए, नॉन मेटल अगर होगा, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्पेशली ये अगर नॉन मेटल होगा NaOH के अंदर, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। इन पांचों की डिस्प्रोपोर्शनेशन आनी चाहिए तुम्हें। इन तीन की तो एक जैसी है, इन तीन की एक जैसी है। फॉस्फोरस सल्फर की अलग है, फॉस्फोरस की और सल्फर की थोड़ी अलग है, सही है। और एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल है, NaOH डाला है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। दूसरा, पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए सिर्फ अगर इवन ग्रुप है और ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इवन ग्रुप विद ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसका उल्टा, जैसे ऑड ग्रुप है NO2, स्टेट क्या आ रही है +4, स्टेट क्या आ रही है +4, तो ये एक आगे बढ़ेगा और एक पीछे होगा, एक आगे बढ़ेगा और एक पीछे होगा NaOH के साथ। सेम चीज दी है मैंने तुम्हें शायद ClO2 के साथ, तो इसमें भी एक आगे बढ़ेगा एक पीछे होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। ये दो बातें बता रखी है पढ़ाते समय, गर्भ बता रखी है बातें कि नहीं वाली दोनों? सर आपने वो NaOH वाली सिर्फ Cl2 और Br2 के साथ बताई थी, और CN2 के साथ, हाँ, तो I2 ये के साथ तुमने थोड़ी ये होगी। करा रखी है NO2, I2 के साथ भी होती है, स्लो होती है रिएक्शन, होगी। पानी से रिएक्शन नहीं होती वो, गर्भ तू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। I2 की वाटर से रिएक्शन नहीं होती, F2 की, Cl2 की, Br2 की, तीनों वाटर से रिएक्ट करते हैं, I2 रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी। यस ठीक है सर। हाँ, तो अभी अभी नोट करना है इस पे नोट करना, ये सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन आनी चाहिए तुम्हें, जितनी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है सारी आनी चाहिए। अब एक एक करके नोट करना। पहले मैं 4-5 बना रहा हूँ, उसको देखो, ढंग से लिखो, मिस मत करना कोई क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं है, अगर नीट का बोलूंगा तो ये 7-8 क्वेश्चन बन गए इकट्ठे, मेंस के 7-8 क्वेश्चन बन गए इकट्ठे ये, तो ये जरूर करना है इसको। तो अब पहला है Hg2, बीच वाली स्टेट है। बीच वाली स्टेट अगर होती है तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होता था इसके अंदर? डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा बीच वाली स्टेट का, Hg2+ और Hg बन जाएगा बीच वाली स्टेट का। अब इसमें ओचाइंस आ गए, NaOH डाला है ना, बेसिक या एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। अब ओचाइंस आए तो HgOH होल ट्वाइस बनना चाहिए, वो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? HgO। ध्यान है कि नहीं ये? यस सर। एच हाँ, HgO + Hg बनेगा ब्लैक। एक एक क्वेश्चन ढंग से नोट करना, ये बहुत सारे क्वेश्चन मिला करके है। HgO + Hg, ब्लैक मान लेना PPT, ओ चांस के प्रेजेंस में। ये पहला केस। NO2, ऑड ग्रुप विद इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑड ग्रुप विद इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 है, NaOH डाला, पानी के साथ रिएक्शन करा रखी है इसकी, मिक्स्ड ऑक्साइड है, HNO2 बनेगा और HNO3, बेस जला हुआ है तो एसिड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्ट बना देना, NaNO2 और NaNO3। क्लियर है कि नहीं? यस NaNO2 एक इसका बढ़ा देना, एक कम कर देना, सीधा एक बढ़ा देना और एक कम कर देना, B हो गया। C थर्ड I2, I2 है, NaOH डाला, क्योंकि वार्म है, ध्यान रखना इस चीज का, वार्म यानी हॉट, हॉट NaOH है तो कंसंट्रेटेड वाला केस मानना इसको। क्लियर है कि नहीं? ये वार्म लिखा हुआ ना, तो कंसंट्रेटेड वाला केस मानना, Na + NaIO3। सारी रिएक्शन करना, एक एक रिएक्शन ढंग से, Na + NaIO3 ये आ जाएगा। फोर्थ केस Cr2O3 है, इसको बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। NaOH डाला तो क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड
बेस के अंदर Na2CrO4 या फिर NaCrO2, याद है ना, येलो कलर की सॉल्यूशन मिलेगी, कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद NaOH। पता नहीं कितनी बार आईआईटी ने पूछा हुआ है इसको, नीट में भी आया हुआ है, मेंस में भी है, एडवांस में भी, एडवांस में भी बहुत बार आया हुआ है। P4 प्लस NaOH प्लस H2O क्या मिलता है? PH3 गैस, फॉस्फीन गैस, रोटन फिश लाइक स्मेल, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और एक चीज ध्यान रखना, एक बार आईआईटी ने पूछा था कि फॉस्फोरस का अल्कली से रिएक्शन जब होता है तो प्रोडक्ट्स में फॉस्फोरस की स्टेट क्या आती है, तो तुम यहाँ पे अगर चेक करोगे स्टेट्स, तो यहाँ स्टेट आ रही है -3 और +1, लेकिन वहां पे -3 तो ऑप्शन था, +1 ऑप्शन ही नहीं था। देखो क्योंकि क्या होगा, अगर बता सकता क्या? सर वो एक H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, गर्म करते हैं इसको, इसको गर्म करते हैं तो इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन सिखाई हुई है, ये किस में चला जाएगा? H3PO4 में या Na3PO4 में, बेस है तो Na3PO4 कह सकते हैं। तो वहां ऑप्शन में -3 और +5 करेक्ट आंसर था, क्योंकि गर्म किया हुआ है, हॉट है NaOH। हॉट के अंदर P जो मिडिल वाली स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगी और ये मिल जाएगा H3PO4, है ना, H3PO4 प्लस PH3 या Na3PO4 प्लस PH3। तो ये आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना चीज का। फिफ्थ केस ये था। ClO2 अगेन, ClO2 भी तुम्हें दिख रहा है, ClO2 कौन सी स्टेट है? ऑड ग्रुप इवन स्टेट NaOH, क्या बनेगा? पानी डालें या ये डाले, तो बता रखा है ये। Cl माइनस NaClO3। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा है। NaClO2 और NaClO3 जैसे पानी से रिएक्शन होती है, वो गर्म करने वाली रिएक्शन बता रहा है तू। गर्म, यस अकेले सर। मॉलिक्यूल को गर्म करना है अगर, तो ये NaOH के साथ रिएक्शन है, समझा गर्म कि नहीं? यस सर। वो सिर्फ अकेले गर्म कर रहा है, जैसे एसिड को, HClO को, HClO2 को, HClO3 को, याद आ गया कि नहीं? यस सर। ये NaOH के साथ है, तो NaOH के साथ है तो तुम्हें ऐसे देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये भी शो करेगा। अब आगे जी से लेकर के तक एक बार और ट्राई करो जल्दी से, जी से के तक जल्दी से ट्राई करो। गर्भ काउंट करता रहियो कितने हो गए अभी।
हाँ कर लिया क्या? यस सर। और किसी ने निकाला आंसर? देखो सर, देखो इसमें अब नेक्स्ट जो है CaOCl2, CaO ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या होगा NaOH के अंदर? इसमें Cl की स्टेट -1 +1 दोनों है, तो बेस के प्रेजेंस में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तुम्हें याद होगा Cl2 में CaOH होल्टवाइज डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, तो क्या मिलता था? CaCl2 प्लस CaOCl होल्टवाइज, याद आ गया कि नहीं? जैसे Cl2 के NaOH के साथ रिएक्शन होती है, और ये दोनों मिल करके CaOCl2 भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर कैसे लिखते हैं? इसमें +2H2O भी आता है। मैंने पूरा फॉर्मूला बताया ब्लीचिंग पाउडर का, कंप्लीट फॉर्मूला। ये कंप्लीट फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। और इसके अंदर अवेलेबल क्लोरीन बताया ना 37% के आसपास आता है, जो IIT ने पूछा हुआ एक बार। ये कंप्लीट फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। जो इसकी प्रिपरेशन है उसके सारे रिएजेंट आएंगे Cl2 को छोड़ करके। तो इसके उल्टा रिएक्शन में क्या डालते थे हम, याद है किसी को? अगर मेरे को इन दोनों से ये बनाना है तो एसिडिक मीडियम करते थे कि नहीं? यस सर। तो एसिडिक मीडियम करते थे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब CaOCl2 में मीडियम एसिडिक होगा तो जाके Cl2 बनेगा। वो भी रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कि कॉम्प्रोपोर्शनेशन? यहाँ पे Cl किस में कम है, -1 सर के भी प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन है ना, इसीलिए इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर मीडियम एसिडिक भी होता तो भी रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन होती, नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो CaOCl2 नहीं शो करेगा, CaOCl2 नहीं शो करेगा। सर SO2, इसमें आपने बताया वो 37% अवेलेबल क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन कर जाएगा ना शो? नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते ना, वो तो कंपाउंड है ना पूरा, वो तो कंपाउंड के अंदर है ना इस फॉर्म में। वो क्लोरीन की परसेंटेज पूछी हुई है इसके अंदर गर्व। मतलब क्लोरीन की परसेंटेज है, वो अवेलेबल Cl2 नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। अवेलेबल क्लोरीन कितना है इसके अंदर, यानी परसेंटेज क्या है सिर्फ। अच्छा। Cl2 में NaOH डाला, समझ गए गर्व कि नहीं? ठीक है सर। SO2 में NaOH, SO2 जो है NaOH से ट्रीट करेंगे अगर SO2 को, तो मिल गया Na2SO3। ये मिल गया Na2SO3। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? SO2 एसिड है, NaOH बेस है, तो ये आ गया। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये गर्म किया हुआ है, सल्फाइट आयन, सल्फर की बीच वाली स्टेट है। H2SO3 क्या बनाता था, याद है कि नहीं? सल्फर और H2SO3 क्या एच बनाता था? सल्फर और H2SO4। सल्फर और हाँ तो H2SO4। तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा? Na2SO4, Na2SO4 और साथ में S। क्लियर है कि नहीं? ये हर तरीके से सोचना आना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। इसको सल्फाइट आयन मानो तो क्या मिल जाएगा? Na2SO4 प्लस S, देयरफॉर इट विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन SO2। जैसे H2SO3 को गर्म करते हैं, ये दिखाया हो ना, H2SO3 को गर्म किया तो मिला H2SO4 प्लस S। सेम वही चीज सल्फाइड आयन शो करेंगे Na2SO3 के अंदर। क्या क्लियर है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। यस सर। Al2O3 तो करेगा नहीं, NaAlO2 बना देगा। क्लियर है कि नहीं? ये XCO3 बता रहा हूं मैं अभी। क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। और Br2, ये तो तुम्हें पता ही है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, हॉट NaOH के साथ क्या देगा? NaBr प्लस NaBrO3। NaBr, NaBr सोडियम होती। ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट। लास्ट रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो IIT ने अलग से पूछा शायद 2014 के पेपर में। XCO3 के अंदर बेसिक मीडियम अगर करते हैं तो क्या होगा, तो नोट कर लेंगे इसके बारे में। ये अकेला पूछा हुआ है IIT एडवांस ने। तो टोटल कितनी गैसेस मिलेंगी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। XCO3 प्लस OH आयंस, OH आयंस आएगा तो OH आयंस डायरेक्ट अटैच हो जाएगा इसके साथ,
XeO3 डॉट OH आयंस, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं HXeO4 नेगेटिव, ये मिलता है पहले, ये मिल जाएगा। और ये अपने आप ही, क्योंकि इसके अंदर ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आ जाते हैं और ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है HXeO4 नेगेटिव, HXeO4 नेगेटिव ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। एक तो हाईएस्ट स्टेट में जिसमें बोलते हैं परजीनेट आयन, परजीनेट आयन, है ना, परजीनेट आयन हाईएस्ट स्टेट में। और लोअर स्टेट जेनॉन की कोई भी स्टेबल नहीं होती, जेनॉन नोबल गैस है, इसलिए लोअर स्टेट कौन सी आएगी, सीधा जेनॉन, साथ में जेनॉन। और इसमें आता है O2 प्लस H2O। तो ये दो गैसेस मिलती हैं, ये याद रखना, दो गैसेस मिलती हैं इसके अंदर। XeO4 को जब हम OH आयन से ट्रीट करते हैं, जब OH आयन से ट्रीट करेंगे तो ये दो गैसेस मिलेंगी, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया ये। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा हुआ पेपर के अंदर, ये नोट कर लिया पूरा। यस सर। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ढंग से नोट करना, ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के, बाकी तुम्हें पता ही होंगे। HNO2 को गर्म ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, HNO2 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, H3PO2, H3PO3 को डायरेक्ट गर्म करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ गर्म करने की बात कर रहा हूँ, नॉट विद NaOH, नॉट विद NaOH, है ना। इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। ऐसे ही HClO को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, HClO2 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, HClO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। ध्यान है कि नहीं क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन था इसमें, H2SO3 को, H2SO3 जो मैंने बताया ऊपर, इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा। ये सारी रिएक्शन करनी है, कोई भी रिएक्शन छोड़नी नहीं है इसमें से, ये कोई भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर HNO3 प्लस NO, इसके अंदर H3PO4 प्लस PH3, इसमें HClO2, ध्यान है कि नहीं, इसमें इसमें क्या आएगा, HClO2 प्लस चलो 2 और HCl, और HCl, और अगले में HClO3 HClO3 और HCl। HCl, HClO4 और HCl, H2SO4 और S। तुम्हें लोअर स्टेट याद, हाई स्टेट में तो जाना ही जाना है, हाई स्टेट में तो जाना ही जाना है, इन केसेस को छोड़ करके क्लोरीन वाले, हाई स्टेट में जाना ही जाना है। लोअर स्टेट तुम्हें याद करनी है, N की +2 आती है, P की -3 आती है, Cl की डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है, लोअर स्टेट यहाँ पे -1 आती है, HCl बनता है ना हर केस में। और H2SO3 में H2SO4 आएगा, साथ में S की 0 आएगी मिनिमम। तो ये तुम्हें याद करना है, ठीक है ना, ये तुम्हें याद करना है, इसको कर लेना जरूर, ठीक है ना, इसको याद कर लेना जरूर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कौन सा कैटायन इस माइक, ये तूने क्या नाम है, वैभव, वैभव यस सर। VMC वाला जो है, हाँ वैभव तूने वो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट पढ़ लिया क्या, नहीं सर। अभी नहीं पढ़ा, अच्छा। फिर उस तो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन हो पाएगा अभी तो, चलो एक एक क्वेश्चन, चलो एक ये लिख लो। तुम्हें बताना है कंपाउंड्स विच विल प्रोड्यूस PPT विद एक्वस CaCl2, है ना, कंपाउंड्स विच विल प्रोड्यूस PPT with aqueous CaCl2, which will produce PPT with aqueous CaCl2, लिख लेंगे AgNO3, B Na2HPO4, C Na2H2O3, D लिख लो KF, E सोडियम ऑक्जेलेट, F अमोनियम सल्फाइड, G Na2SO3, H F2, I Na2CrO4। CaCl2 के साथ जो PPT देंगे, एक ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम निकालो, लगाओ और ट्राई करो उसको।
हाँ गर्व हुआ? सर ये बी वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है, बाकी तो हो गए। अच्छा डी में बाकी कर लिया। अब ये गर्व पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रेसिपिटेट वाली टेबल से रिलेटेड है कि नहीं? हाँ सर, उससे ही हो गया सारा। उससे ही होगा। बाकी किसी ने किया ये? बाकी ये आदित्य, आयुष माहेश्वरी, काव्या, चलो देखेंगे जल्दी से देखना। AgNO3 है, CaCl2 डाला, क्या मिल जाएगा? AgCl का AgCl precipitate. प्रेसिपिटेट। Na2HPO4 है, Ca2 प्लस डाला, क्या मिल जाएगा? फॉस्फेट को सोचना है, फॉस्फेट को Ca3PO4 होल ट्वाइस, फॉस्फेट का पीपीटी व्हाइट कलर का। Na2H2O3 है, थायोसल्फेट, था सल्फेट आज भी क्यों याद आ गया? नहीं था सल्फेट आज होंगे, याद आ गया कि नहीं है? था सल्फेट आज भी क्यों नहीं होंगे? एक दो बाराती पहले उसमें दोबारा आती आ गया नहीं ये? हाँ तो उसमें क्या आ जाएगा? CaH2O3, क्या होगा ये? CaH2O3 सॉल्युबल। सॉल्युबल, याद आ गया कि नहीं? उसमें है ही नहीं ये KF, CaCl2 सी डाला, एफ क्या हो सी जाएगा एफ इसके अंदर? सी एफ टू Soluble. प्रेसिपिटेट हाँ सी एफ इसमें टू सॉल्युबल नहीं, CaF2 प्रेसिपिटेट होता है। ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स होगी ना? सर इसमें थोड़ी रिडॉक्स होगी। नहीं इसमें इसमें नहीं होगी, इसमें रेडॉक्स नहीं होगी, सॉरी ये इसमें नहीं है। F2 वाले में होगी तो रिडॉक्स। F2 वाले में होगी ना, तो F वाले में। तो इसमें KF प्लस CaCl2 क्या आ जाएगा इसमें? CF प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, CaF2 का पीपीटी आएगा कि नहीं गर्व? यस सर, आएगा। CaF2 का पीपीटी आ जाएगा, वो याद है ना फ्री मैजिक पागल सरकार का, तो CF2 का पीपीटी आ जाएगा। CaCl2 इसमें डाला, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट का CaC2O4 क्या पीपीटी है ये? Precipitate. हाँ. सॉल्युबल। क्या ये प्रेसिपिटेट? गर्व वो चेक करना ऑक्सिलेट में, कोको पेप्सी नहीं अल्का फैको, सर तो मैंने क्या आएगा हाँ ये? उल्टा बोल दिया, प्रेसिपिटेट होगा। हाँ ये प्रेसिपिटेट होगा, वो ध्यान रखा कर। अमोनियम जहां पे आ गया वो सॉल्युबल वाले केस आ गए। CaCl2, CaS आएगा, क्या आएगा? सल्फाइड, क्या होगा? सॉल्युबल। Soluble. हाँ सॉल्युबल आ जाएगा इसमें, सही ना? और Na2SO3 CaCl2 सल्फाइट आयन CaSO3 आएगा, CaSO3 Precipitate. सल्फाइड याद है? सल्फाइड कहाँ पे थे पहले? कोको पेप्सी नहीं अल्का फैको, तो CaSO3 किस में आएगा? प्रेसिपिटेट में। F2 में CaCl2, F2 में CaCl2 क्या होगा? क्या आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं? CaF2 हो जाएगा, F2 तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस Cl2, तो CF2 क्या है? प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ कि नहीं है? फिर लास्ट CaCl2 इसमें क्या होगा? Precipitate. CaCrO4 क्रोध में, क्रोध वाले में चक्कर होगा, क्या आएगा? प्रेसिपिटेट या सॉल्युबल? क्रोध में आज होंगे सारे बाराती पागल, तो इसमें क्या Ca आया क्या? नहीं सर, सॉल्युबल नहीं, होगा। soluble होगा. सॉल्युबल होगा, समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। तो प्रेसिपिटेट कौन कौन देगा, काउंट कर लोगे इसे कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। CaH2O3, CaS और CaCrO4 को छोड़ करके। समझ आ गया कि नहीं? है देखो दो ही क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत बेटर लेवल के हैं। पीछे का याद है ना? याद है तो भी गलत करके आ सकते हो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो। चलो एक सेशन और ज्वाइन करना है, उसमें शायद एक ही क्वेश्चन हो पाएगा बहुत अच्छे लेवल का, कम से कम उस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन के बराबर मानना। एक बार ही ज्वाइन करना है।